अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन और हज़रात, आज जुगरोड सिकरदू रोड में सूबाई वज़ीर सियाहत राजा नासिर अब्दुल्ला की FW के कुछ एहलकारों के साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस वाक़े की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर इस वक्त एक तशवीश पाई जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान का हर बासी जानना चाहता है कि ये वाक़या कैसे पेश आया और उसकी बुनियादी वजह क्या बनी है। इसीलिए हमने आप तक दुरुस्त इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सूबाई वज़ीर सियाहत राजा नासिर अब्दुल्ला साहब को ही आज प्रोग्राम में हमने दावत दिया है और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। टेलीफोनिक लाइन पर इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। थैंक यू सो मच राजा नासिर अब्दुल्ला साहब, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। हम आपके मशकूर हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया और इसकी बुनियादी वजह क्या बनी कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। नाखुशगवार वाक़या इस तरह से पेश आया कि मैं जब सरी के मकाम पे पहुंचा तो वहाँ पे काफ़ी देर से रास्ता ब्लॉक था और लोग फंसे हुए थे, काफ़ी गाड़ियाँ, रमज़ान में लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे। तो मैं ख़ुद भी 1 घंटा इंतज़ार करता रहा। फिर उन्होंने कहा जी गाड़ी आएगी माल लेकर, फिर हमने काम शुरू करना है। तो काम हो नहीं रहा था, वैसे ही उन्होंने रोका हुआ था। तो जब मैंने वहाँ के जो इंचार्ज को वहाँ पे खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कौन है, तो उन्होंने किसी और को दिखाया, किसी ने किसी और को दिखाया। तो कप्तान साहब को तो वहाँ मौजूद थे लेकिन बताया नहीं कि ये कप्तान है। वो आके हमारे सामने करने के बजाय उसने किसी और को आगे किया। तो मैं जाके उसको पकड़ा तो उसने कहा जी कप्तान साहब हैं। फिर मैं जाके देखा तो कप्तान साहब गाड़ी में बैठे हुए। मैंने उनको बाहर निकाला तो मैंने कहा ये क्या तरीका है, या तो आप आके हमें फेस करें। मैंने आपको मैसेज भी किया कि यार मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये हमारे इश्यूज़ है, ये लोग काफ़ी यहाँ बेचारे 4 घंटों से फंसे हुए हैं। एक तो आप लोगों ने इतला नहीं की कि रास्ता ब्लॉक है, एक तो पहले तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि एक दिन पहले कि हम 3-4 घंटों के लिए रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, ये भी नहीं किया। फिर लोग सफ़र कर रहे थे रमज़ान की वजह से, रोज़े में काफ़ी लोग उसमें मरीज़ भी थे। तो मैंने उनको तरीके से समझाया तो वो समझ नहीं पा रहा था। उसको बताया ये तरीका नहीं है, तुम लोग आके कम से कम साइट इंचार्ज है तो बात करो। तो बदतमीज़ी हो गई। फिर उन्होंने अपने दूसरे लोगों को बुलाया, वहाँ से रास्ता मैंने क्लियर करवा के आगे चले गए। तो उन्होंने फिर दोबारा गाड़ी लगा के मेरी गाड़ी रोकी गई। इनके काफ़ी बंदे आ रहे थे जिनमें बंदूकें भी थी हाथ में, सरिया। तो मैं भी अपने डिफेंस के लिए सरिया निकाल कर उनके साथ फाइट किया। मेरे साथ लोग भी आए तो वो उनको मारे, चोट भी पड़ी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी एक आंच भी मेरे ऊपर नहीं आया। और काफ़ी अरसे बाद इस तरह का नाखुशगवार मौका सामने आया। मैं ख़ुद लड़ने के शौकीन तो नहीं हूँ, ना मैं इस तरह की हरकत, लेकिन जब कोई हद से गुजर जाते हैं तो फिर डिफेंस करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। वो मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और मैं जानता भी हूँ, क्योंकि हम बदमाशियों से, बंदूकों से डरने वाले लोग नहीं हैं। फिर इनका कर्नल साहब आए और उन्होंने एक्सक्यूज़ भी की, सॉरी किया। और वो ख़ुद उन्होंने जो है ना जिन बंदों के साथ हमारी हाथापाई हुई थी, उन्होंने कहा जी हम सेटल करते हैं। लेकिन उन्होंने ख़ुद वहाँ के बाकायदा एक्सक्यूज़ किया, सॉरी भी की और हम वहाँ से निकल गए। इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आना चाहिए। किसी भी मसले का हल लड़ाई झगड़ा या फिर तसादुम नहीं है, बल्कि हर मसले का हल जो है वो टेबल टॉक है। अफ़ाम और तफ़हीम के साथ हर मसले का हल निकालना चाहिए। अच्छा राजा नासिर साहब, हमने देखा है कि जुगरोड सिकरदू रोड पर काम करने वाले FW के एहलकारों के साथ आप अक्सर जो हैं बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, उनके साथ कोऑपरेट कर लेते हैं। ज़रा ये बताएं कि आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए जिससे आवाम भी परेशान ना हो और फिर वहाँ FW के जो एहलकार, जो जवान काम करते हैं, उनके लिए भी काम करने में मुश्किलात पेश ना आए। जी आकिल, देखें इसमें एक बात क्लियर है मेरी तरफ से। मैं हमेशा से FW के जितने भी प्रॉब्लम्स आए इस इलाके की लोगों के साथ मैंने खुद सेटल किए। हमेशा से मैंने हर इश्यूज़ को सॉल्व किया है जहाँ पे भी इनको हर्डल्स आए हैं। लेकिन एक तरीक़ेकार होता है, ये भी तो दूसरों को इंसान समझें। देखें वो काम कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का कदर करते हैं कि वो हमारे लिए ही कर रहा है। हमने आज तक हमेशा से इनके अप्रिशिएट की। हर ऑफिसर्स के साथ हमारे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। पहले भी कर्नल शहबाज रह के गए हैं, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। अरसलान साहब के साथ ख़ुद भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। एक बंदा, मैं उनको रेफरेंस भी दे रहा हूँ कि ये यार कर्नल अरसलान साहब को मैं ख़ुद बात करूँगा, आप फ़िलहाल छोड़ें लोगों को। ये बड़े 3-4 घंटे से फंसे हुए हैं और बेचारे बड़ा सफ़र करें, इसमें मरीज़ भी हैं। तो तरीका यह होता है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ही ये काम अमल में हमने आज तक लाया। हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से इस काम को आगे बढ़ाएं।
تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہمارے پاکستان کے اثاثے ہیں. ایف ڈبلیو نے اس علاقے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمیں احساس ہے، لیکن ایک دو کی وجہ سے پوری ایف ڈبلیو کی جو ہے نا خراب ہو جا رہا ہے، امیج خراب ہو رہا ہے. تو بجائے کہ بیڈ امیج کو بیلڈ کرنے کے ہم اچھے امیج کی طرف جائیں. ہم علاقے کے سرونٹ ہیں، ہم نے اس علاقے کو سروس دینا ہے، تو ہم مل جل کر کام کریں. تو یہ ہمارے عوام کا خیال رکھیں، ہمارے مسافروں کا خیال رکھیں، ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا ہے. تو مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان سے. جی میں یہی چاہوں گا کہ یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کام کو کرائیں تو بہتر ہوگا اس علاقے کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. ان کے کام میں آسانی ہوگی. اگر یہ اس طرح سے اس رویے کے ساتھ آئیں گے تو نہ ان کے لیے آسانی ہوگی نہ ہمارے لیے آسانی ہوگا. تھینک یو سو مچ راجہ ناصر صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے، ہم آپ کے مشکور ہیں. اور یقیناً اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہیں وہ پیش نہیں آنے چاہیے. اور جگروٹ سکردو روڈ پر سفر کرنے والے جتنے بھی مسافر ہیں ان کے ساتھ بھرپور کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور خاص کر وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ مقامی لوگوں کے تعاون کے بغیر کوئی بھی منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے وہاں کے جو غریب لوگ ہیں، جو غریب مسافر ہیں، غریب جو لوگ ہیں وہاں کے مقامی، ان کے ساتھ بھرپور ایف ڈبلیو کے اہلکاروں کو تعاون کرنا ہوگا. اور اس واقعے کے حوالے سے، اس خاص کر افسوسناک واقعے کے حوالے سے اگر ایف ڈبلیو کے حکام اپنا موقف پیش کرنا چاہیں تو یقیناً ان کا موقف بھی پوری صحافتی ذمہ داری کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.